एक समय की बात है, एक बहेलिया अपने घर से लेकर तीर कमान चला, हाँ, शिकार खेलने के लिए। लेकिन पूरा दिन हो गया, कोई जीव नहीं मिला, उसे शिकार नहीं कर पाई। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी ऐसे निकल गया। घर का इकलौता व्यक्ति जब तक शिकार नहीं करे तो घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं, क्योंकि शिकारी तो शिकारी करके और मांसाहार करते हैं। तो इनके घर में बच्चे हैं, पत्नी हैं, सब लोग बेचारे भूखे 2 दिन से। 8 दिन हो गए महाराज, शिकार खेलने के लिए रोज जंगल में आता है, लेकिन इसको शिकार नहीं मिलती है। अंत तो अब करे तो करे क्या? क्रोध में आकर के मन में विचार करता है कि जब शिकार मिली नहीं तो मैं घर भी जाकर के क्या करूंगा। इसलिए रात में एक बिलपत्र का पेड़ था, उस बिलपत्र के ऊपर जाकर के चढ़ गया। ध्यान से सुनना। कि श्रूयताम रसयो सर्वे कथयामि पुरातनम इतिहासम निषादस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सूत जी कहते हैं वह निषाद था, जाति से शिकार खेलता था। उसका इतिहास सुनो हे ऋषियों, बहुत अच्छा इतिहास है, ध्यान से सुनो। जब वह 8 दिन हो गए, शिकार उसे मिली नहीं, रात्रि को वो घर गया नहीं। रात्रि के समय में जंगल में, घनघोर जंगल में, अपनी शिकारी जो होते थे ना, वो कपड़ा की एक थैली होती थी, उसमें पानी लेकर के रहते थे साथ में। केतली उसको बोलते थे पुराने जमाने में। कपड़े की थैली और बगल में टांग के रखते थे पुराने जमाने में। वो हमने तो देखा था, आजकल है नहीं, पता नहीं। ऐसा कोई कपड़ा होता था जिसमें पानी ठंडा रहता था, हवा लगते लगते पानी ठंडा रहे, उसको केतली बोलते थे। हाँ, अब वो केतली प्लास्टिक वाली आ गई, पहले वो नहीं थी, कपड़े वाली हुआ करती, उसमें पानी नहीं निकलता था। तो उस केतली को टांगे बगल में और बिलपत्र पे चढ़ गया। रात्रि का समय था, धनुष्बाण हाथ में लेकर के मन में विचार करता है, सरोवर सामने था, कोई जीव सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसकी शिकार कर लूंगा। बिलपत्र पे चढ़ गया महाराज। लेकिन योग से, संयोग से, वह जो रात्रि थी ना, शिवरात्रि थी। 8 दिन से बेचारे ने कुछ नहीं खाया। व्रत तो अपने आप हो ही रहा है। देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं। 8 दिन से कुछ खाया नहीं तो महाराज ऊपर चढ़ा है बिलपत्र के ऊपर। लेकिन प्रथम रात्रि का प्रथम पैर आया, शिवरात्रि का प्रथम पैर आया, और प्रथम पैर जैसे ही आया उसके सामने तत्र चैव तं सप्तम श्रुत्वा सा हरिणी विभा व्याधम दृष्ट्वा व्याकुला ही वचनम चेदम अब्रवी। ध्यान से सुनना। उसने देखा कि रात्रि का प्रथम पैर हुआ, कोई हिरणी जल पीने की इच्छा से और तालाब के पास में आ रही है, सरोवर के पास में आ रही है। उसने तुरंत अपना बाण लिया और धनुष पर रखा, और जैसे ही बाण धनुष पर रखा, हाथ हिला, उसकी जो केतली थी ना, उसमें से थोड़ा जल गिर गया और नीचे था शिवलिंग। योग संयोग से देखिए, नीचे था शिवलिंग, ऊपर जल चढ़ गया। और जैसे ही बाण लगाया ना तो 2-4 बिलपत्र के पत्ते टूट करके शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। आहा, जैसे ताना हिरण्य ने देखा, ये खड़ खड़ की आवाज कहां से आई पत्तों की। हिरण्य ने देखा सामने कोई बहेलिया मारना चाहता है, हाथ जोड़ के निवेदन किया, जय हो जय हो, हाथ जोड़ करके निवेदन किया महाराज। वर्षा जी आ गई हैं। हाँ हाँ, इधर आ जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों हाथ जोड़ करके वो हिरण मानो प्रार्थना करता है। हिरण ने कह दिया बहेलिया से, किम कतुर्मिक्षसी व्याध सत्यम वद ममाग्रतः दारुणम तद्वच श्रुत्वा दृष्ट्वा तम दुर्धलम खलम। हे व्याध, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? व्याध कहने लगा, तुझे पता नहीं है, 8 दिन से मेरा परिवार भूखा है, मैं भूखा हूं, तुझे मार करके मैं खाऊंगा, अपने परिवार का पेट भरूंगा। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि मेरे शरीर से तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे परिवार का पेट भरेगा। लेकिन भैया व्याध, अगर तुम्हें बुरा न लगे, तुम्हें
आपको वचन देती हूं, अभी मुझे मत मारो। है मैं पहले अपने पति को घर जाकर के बोल के आती हूं कि आप बच्चों का ध्यान रखना, और मैं तो अब व्याध राज की शिकार होने वाली हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं, लौट करके जरूर आऊंगी। व्याध ने कहा, मुझे क्या विश्वास है कि तुम लौट करके आओगी? हैं? मुझे क्या विश्वास है? तब वहां महाराज वह जो हिरणी है वो कहने लगी, तुम विश्वास रखो मेरी बात का कि मांसांसेन सुखम ते स्यादेहस्थानर्थ कारिणा अधिकम किम महापुण्यम धन्याहम नात्र संशया। हे व्याध, मेरे अनर्थकारी देह का मांस खाकर के तुम्हें प्रसन्नता होगी, है ये तो नश्वर है शरीर, लेकिन तुम्हें इस शरीर को प्राप्त करके प्रसन्नता होगी। मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं और मैं शपथ लेकर के कहती हूं, यदि मैं अपने घर जाकर के और तुम्हारे पास न लौटूं तो जो वेद बेचने का पाप ब्राह्मण को लगता है, जो त्रिकाल संध्या हीन ब्राह्मण को जो पाप लगता है, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण नहीं करता उनको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। जो ब्राह्मण वेद को बेचता है वह पाप मुझे लगे। और इतना ही नहीं, जो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन स्त्री करती है, उस स्त्री को जो पति की आज्ञा की उल्लंघन का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं अवश्य आऊंगी। व्याध को लगा जब इतनी ये कह रही है तो जरूर आएगी, कोई बात नहीं, अब 8 दिन से भूखा हूं तो 1 घंटे में क्या हो रहा है, जा जल्दी कह करके आओ, जल्दी आना, तुमने शपथ ली है और चिंता मत करो। वह हिरणी तुरंत अपनी घर की ओर, जहां वो रहती थी ना, उस घर की ओर, झोपड़ी की ओर गई। लेकिन तब तक उसकी दूसरी जो हिरण की 2 पत्नी थी, बड़ी हिरणी उस छोटी हिरणी को खोजने के लिए निकली। कहां रह गई रात में, बहुत देर हो गई। बड़ी हिरणी जैसे निकली महाराज, और बड़ी हिरणी ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर के पास में आ गई। वो भी पानी पीना चाहती थी और बहेलिया ने तुरंत वही क्रम फिर चालू किया, धनुष उठाया, बाण उठाया, और उस क्रम में थोड़ा सा जल और शिव जी के ऊपर गिरा। 10-5 पत्ते टूट करके और गिर गए और शिव जी की दोपहर की पूजा यहाँ संपन्न हो गई। अनजान में उस हिरणी को देख करके जैसे ही वाहन साधा तो हिरणी ने भी कह दिया, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन हे बहेलिया, मैं तुम्हें वचन देती हूं, धन्यायम श्रूयताम व्याधम सफलम देह धारणम। आज मेरा मृग शरीर धारण करना धन्य हो गया। क्यों? मैं आज तुम्हारा आहार बनूंगी। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं, कम से कम मेरा शरीर तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। लेकिन मैं तो अपनी बहन को ढूंढती हुई आ रही थी, मैं उसका पता करे आऊं, ढूंढ लूं, फिर अपने पति को उसको सौंप करके फिर मैं आ जाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पति के 2 हम पत्नियां हैं, एक अगर तुम्हारा आहार बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमसे पहले एक और आई थी, वो ऐसी कह के गई है, वो समझ गई, उसने भी कह दिया, मैं सत्य कहती हूं, मैं शपथ लेती हूं कि श्रृणु व्याधम प्रवक्ष्यामि नागेक्षम पुनर्यदि वाचम विलचितो यस्तु सुकृतम तेन हारिणा। हे व्याध, मैं शपथ ग्रहण करती हूं, मैं पुनः आऊंगी, तुम बिल्कुल टेंशन चिंता मत करो। अगर मैं नहीं आई तो जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ में समागम करता है, जो पाप उसे लगता है वो पाप मुझे लगे, और जो वेद धर्म का उल्लंघन करता है, यानी शास्त्र कहते हैं उसके विपरीत जो कार्य करता है, जो उस प्राणी को पाप लगता है वो मुझे लगे, और जो शिव निंदा करता है, शिव निंदा करने वाले को जो पाप लगता है वो मुझे लगे। मेरी बात पर तुम विश्वास करो, मैं अवश्य लौट करके आऊंगी। ऐसा कह करके दूसरी हिरणी भी महाराज, बहेलिया ने कहा ठीक है, अब देखता हूं, पहले भी ऐसी कह के गई थी, एक हिरणी तुम्हारी जैसी थी, अब तुम भी जा रही हो, कोई बात नहीं, आ जाना, और अवश्य आऊंगी। तब तक जो हिरण था ना, उसने मन में विचार किया, मेरी दोनों पत्नियां कहां चली गई? अरे मैं देखूं तो सही, मैं उनका पति हूं, मेरा दायित्व है। तो हिरण निकला महाराज जंगल में, और वहीं पर वो भी पहुंच गया संयोगवश, और उसके साथ में भी यही वार्तालाप हुई।
हिरण ने देखा कि बहेलिया हमें मारना चाहता है। अरे हमें क्यों मारना चाहते हो भैया? मृष्टम मृगम च तम दृष्टवा दृष्टम वनचरहा सबई। वो वनचर यानी शिकारी ने जैसे ही मृग को देखा, बड़ा मोटा ताजा मृग, प्रसन्न हो गया। ओहो, ये मृग तो इतना मोटा ताजा है कि कम से कम 8 दिन का मेरा काम हो जाएगा। तुरंत बांध लिया, मारने के लिए तैयार हुआ। जल गिरा शिव जी के ऊपर और 10-5 पत्ते और गिर गए। तीसरे पहर की पूजा हो गई महाराज। शिवरात्रि चल रही थी ना, तीसरे पहर की पूजा हो गई। उस हिरण ने भी हाथ जोड़ के कहा, मुझे मत मारो, मैं तो अपनी पत्नियों को खोज रहा हूं, और अगर तुम्हें मारना ही है तो मैं पहले अपनी पत्नियों को खोज लूं, उसके बाद में मैं आऊंगा लौट करके, तब तुम मुझे मार देना। बहेलिया ने मन में विचार किया, आज हो क्या रहा है? जो भी आता है ऐसे ही कह के चला जाता है, क्या मुझे ऐसे ही रात भर भूखे मरना पड़ेगा क्या? ठीक है ठीक है, जल्दी आना। उसने भी शपथ खाई, हाँ, लेकिन सूक्ष्म निवेदन इतना कर दूं, बहेलिया को छोड़ करके जब हिरण गया और अपने घर पहुंचा, वहां पे दोनों हिरणी आपस में बातचीत कर रही थी कि एक बहेलिया मिला है, हैं? दोनों को मालूम पड़ा कि हमें भी वही मिला था। तब तक हिरण भी पहुंच गया और दोनों की बात सुन करके वो भी समझ गया कि वही गई हैं जहां मैं होकर के आया हूं। उसने कहा, सुनो, तुम बच्चों की देख रेख करना, मैंने वचन दिया है, मैं जाता हूं। तब तक पहले वाली हिरणी बोली, नहीं नहीं, पहले उसने, बहेलिया ने मुझे देखा था, मैं जाती हूं, मैंने शपथ ग्रहण की है, मैं जाती हूं और आप अपने परिवार के साथ में रहो। अंत तक कोई किसी की, क्योंकि शपथ तो सबने ली है, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तीनों जाने लगी। तो बच्चों ने मन में विचार किया, जहां माता पिता जा रहे हैं तो फिर हमारा रह करके करना क्या, हम भी जाते हैं। दोनों बच्चे, दोनों स्त्रियां हिरण की और स्वयं हिरण आज पांचों बहेलिया के पास में आए। महाराज, बहेलिया प्रसन्न हो गया, ओहो, मेरा तो 1 महीने का आहार तैयार हो गया, मानना चाहता था। तब तक पानी गिरा, बिलपत्र गिरे, चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरण ने कहा, हम अपनी अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए और तुम्हारे सामने आए हैं, अब तुम हमारा वध कर दो। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम कम से कम तुम्हारा आहार बनेंगे। बहेलिया वध करने वाला ही था, तब तक वो 4 पहर की पूजा संपन्न हो गई थी ना, तो भगवान शंकर से रहा नहीं गया। भगवान शंकर वही प्रकट हो गए। बोली व्याधेश्वर भगवान की जय हो। व्याधेश्वर भगवान नाम उनका बड़ा, व्याधेश्वर ज्योतिर्लिंग, और सामने प्रकट हो गए। खूब वरदान दिया बहेलिया को, है? बहेलिया तो घबराने लगा, अरे महाराज, मैं तो इनके मारने के चक्कर में, और मैंने कोई पूजा नहीं करी। बोले तुझे पता नहीं, लेकिन अनजाने में पूजा हुई है, 4 पहर की पूजा तूने करी है, हैं? वरदान मांग ले। बोले वरदान क्या मांगू, ये गंदा काम है, इससे मुझे निवृत्ति कर दो, मैं आपके भजन में लग जाऊं। भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, जन्म कोटि अघनाश है तबहि, सन्मुख होए जीव मोए जबहि। अब तेरे सारे पाप दूर हो गए और तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं। अगले मनमंत्र में तू राजा, निषादों का राजा गुह होगा। गुह, निषाद राज गुह, आप जानते होंगे, रामचरित्र वाला निषाद राज गुह, वह वही बहेलिया था। तो शिवरात्रि की पावन रात्रि को यह पूजा हुई और व्याधेश्वर भगवान प्रकट हुए।